हिमाचल में कांग्रेस को जरूरी बहुमत का आंकड़ा लगभग मिल चुका है। 35-36 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। 35 सीटें चाहिए होती हैं हिमाचल में सरकार बनाने के लिए। बीजेपी थोड़ा पीछे है, लेकिन हम सब जानते हैं कि बीजेपी का इतिहास क्या रहा है। हम गोवा देखा है, हमने हरियाणा देखा है, हम देखा है जहां बीजेपी हारने के बाद भी तोड़ ताड़ के सरकार बना लेती है। ऐसे में 4 निर्दलीय हैं जो आगे चल रहे हैं। ये 4 निर्दलीय कौन है? क्या इनके हाथ में हिमाचल की सत्ता है? क्या इनके पास सत्ता की चाबी है? तो समझते हैं उसके बारे में। हिमाचल में जो 4 निर्दलीय आगे चल रहे हैं, पहले हैं होशवार सिंह जो बीजेपी के बागी हैं। वो विधायक थे, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, बागी हो गए। वो आगे चल रहे हैं, वो जीत जाएंगे। दूसरे हितेश्वर सिंह बंजार से, जिनके पिता राजा हैं कुल्लू के, बागी हो गए, आगे चल रहे हैं, बीजेपी के बागी हैं। तीसरे केएल ठाकुर पूर्व विधायक हैं, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, निर्दलीय लड़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं, बीजेपी के बागी हैं। एक आशीष कुमार शर्मा है जो कांग्रेस की बागी हैं, वो हमीरपुर से लड़ रहे हैं, वो आगे चल रहे हैं। लेकिन ये जो 3 बागी हैं, किस लिए बागी हुए? इसलिए बागी हुए कि उनको टिकट नहीं मिला। नाराजगी इनकी जयराम ठाकुर से है, नाराजगी इनकी जेपी नड्डा से, पर इनकी नाराजगी प्रेम कुमार धूमल से नहीं। हम सब जानते हैं धूमल यहाँ बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं। जयराम ठाकुर भले ही मुख्यमंत्री हो, पिछली बार कहते हैं कि वो एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री थे क्योंकि धूमल साहब चुनाव हार गए तो जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बन गए। तो अब क्या धूमल साहब बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं? क्योंकि ये 3, अगर मान लीजिए ये 3 इंडिपेंडेंट हैं और ये बीजेपी की तरफ आ जाते हैं, कुछ 19-20 हुआ, तो फिर देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा कि बीजेपी जो है जोड़ तोड़ करती है। ये 3 विधायक क्या बीजेपी के पास आएंगे? इनकी शर्तें क्या होंगी? क्या वो जयराम ठाकुर के चेहरे पे मान जाएंगे? अगर नहीं माने तो क्या धूमल साहब का चांस है दोबारा मुख्यमंत्री बनने का? ये तमाम जो चीजें हैं अब पिक्चर में आ गई हैं। कांग्रेस अब भी करेगी, वो 40 का मार्क क्रॉस करेगी, लेकिन अभी ऐसा लगता नहीं है। बहुत करीबी लड़ाई चल रही है। कांग्रेस कह रही है कि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। भूपेश बघेल और भूपेंद्र हुड्डा जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, वो शाम तक यहाँ पहुँच जाएंगे। तय होगा कि आगे कैसे चलना है। अगर कांग्रेस 36-37 रहती है तो सरकार बनाने के लिए अपना दावा ठोक देगी, और दावा ठोकने के बाद कांग्रेस में ये समस्या है, यहाँ पर भी बड़ी गुटबाजी है। एक सुखविंदर सुक्खू का ग्रुप है जो कैंपेन कमेटी की चीफ है, वो चाहते हैं मुख्यमंत्री बनना। प्रतिभा सिंह जिनके घर पर खड़े हैं हम, ये वीरभद्र की पत्नी है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये चाहती हैं विक्रमादित्य को डेप्यूटी सीएम बना दिया जाए। हो सकता है इनको भी सीएम बना दिया जाए, पर वो कहती है मैं ज़्यादा एम्बिशियस नहीं हूँ। इसके अलावा मुकेश अग्निहोत्री जो लीडर ऑफ अपोजिशन है ऊना से, वो भी आगे चल रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बीजेपी कांग्रेस बिना चेहरे के आगे आई है। वीरभद्र जी नहीं है अब, तो सबको एक कर ले। तो ये एक जो है गुटबाजी से भी लड़ना होगा, और गुटबाजी का फायदा किसको होता है? बीजेपी को फायदा होता है। हमने देखा कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी। तो फिलहाल बड़ा दिलचस्प होता ये हिमाचल का चुनाव। गुजरात में बीजेपी क्लीन स्वीप कर चुकी है, लेकिन हिमाचल में बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ, और उनके बागी लोगों से, ये 3 तो उनके बागी जीत रहे हैं, पर जहां पर बागी अच्छे लड़ रहे हैं वहां कांग्रेस आगे चल रही है। जैसे फतेहपुर, वहाँ कांग्रेस आगे है, कृपाल परमार उनके बागी। तेजवंत किन्नौर से बागी अच्छा लड़ रहे हैं, आगे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार। तो फिलहाल रुझान तेजी के साथ बदलते हुए कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन देखना होगा कि अगर थोड़ा 19-20 हुआ तो कांग्रेस को प्लान भी तैयार करना होगा। लेकिन कांग्रेस आश्वस्त है कि वो 38 से ऊपर रहेगी और सरकार उसकी बनने जा रही है। सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ शिमला से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।